हेलो बच्चों, आज हम जो है कल समांतर श्रेणी का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम अध्ययन करेंगे। कल समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे आप लोगों को और उसमें कुछ पार्ट बच गया था। उस समांतर श्रेणी को अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान दीजिए। हम कल फार्मूला आप लोगों को बता दिए थे समांतर श्रेणी का। क्या फार्मूला बताए थे? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यह समांतर श्रेणी का कल हम फार्मूला बता दिए थे और इसमें यह भी बता दिए थे an का क्या नाम है, a का क्या नाम है, n का क्या नाम है और d का क्या नाम है। ठीक है, तो उसको एक बार लिख लेते हैं। an को हम क्या कहते थे? अंतिम पद। अंतिम पद कहिए इसको, या यनवा पद कहिए। अंतिम पद या यनवा पद, यनवा पद कहते थे हम। ए को कहते थे ABCD की तरह जो होता है, इसको बोलते थे प्रथम पद। प्रथम पद। यन को कहते थे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या यानी नंबर। और डी को क्या कहते थे हम? डिफरेंस यानी कि गैप। इसको बोलते थे अंतर या गैप, दो पदों के बीच का, यही बोलते थे। एकल का फार्मूला था हमारा। और समांतर श्रेणी के बारे में सीखे थे। कोई भी सीरीज 3, 5, 7, 9, 11, 14, ये 3 आगे बढ़ रहा है। 3 में 2 आगे बढ़ रहा है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। अब लास्ट वाला पद 14 है। इसके बीच में 3 का गैप है, तो यह समांतर श्रेणी तो होगा नहीं। अब इसको हटा देंगे तो यह समांतर श्रेणी बन जाएगा। ठीक है, अब कल हम बताए थे फार्मूला कैसे निकालेंगे, और फार्मूला निकालने के लिए हमने अपने वीडियो को यहाँ तक पहुँचा दिया था। आप लोगों को मैंने यहाँ तक बता दिया था कि समांतर श्रेणी कैसा होता है। समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। समांतर श्रेणी के पद ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, पाँचवा a प्लस 5d। देखिए, यह पहला पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचम पद, ऐसे आगे चलता रहेगा। यह पांचवा पद है, ऐसे यन तक मान लीजिए कि यन तक आगे बढ़ेगा, तो अंतिम पद जो होगा, मान लीजिए यनवा पद है, तो अंतिम पद हो जाएगा a प्लस यन डी। लेकिन इसको यन डी नहीं लिखेंगे, इसको n-1d लिखेंगे। अभी बता रहे हैं क्यों लिखेंगे। देखिए, ये पहला पद है तो 1 लिख देते हैं, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ध्यान दीजिए, मैं तीसरा पद कह रहा हूं तो d जो है 2 है। मैं चौथा पद कह रहा हूं तो d जो है 3 है। पांचवा पद कह रहा हूं तो d जो है 4 है। एक कम 3 थर्ड पद, तो 3 में से 1 निकालेंगे 2, 4 में से 1 निकालेंगे 3, 5 में से 1 निकालेंगे 4। पांचवा पद मैंने कह दिया, तो 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आएगा, 4d रहेगा पांचवें पद में। ऐसे ही मैं यनवा पद कह दूं तो यन में से 1 निकालेंगे, वही यनवा पद होगा। जैसे मैं चौथा पद कहा हूं तो 4 में से 1 निकाले हैं 3, तो 3d ही हुआ है चौथा पद। सेम इसी क्रिया के कारण जो अंतिम पद यानी कि यनवा पद होगा, वह हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी, ये है अंतिम पद। यही a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पर रखे हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, और यही हमारा फार्मूला बना है समांतर श्रेणी का। अब समांतर श्रेणी के कुछ सवालों को हल करना होगा जो आपकी एक्सरसाइज में दिया है। कुछ सवालों को हल करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हम सवाल लिख रहे हैं, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। 7, 13, 19 क्वेश्चन है। 7, 13, 19 का चौथा पद ज्ञात करिए। कौन सा पद? चौथा पद। चौथा पद यहाँ हमको ज्ञात करना है। आप कहेंगे कि सर ये तो मैं ऐसे बता सकता हूँ क्योंकि यह 7 है, 7 में जो है यह 13 है, ये कितना आगे बढ़ रहा है? 6।
6 आगे बढ़ गया, यहाँ से 6 3 9 19 हो जाएगा, यानी 6 आगे यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी 6 आगे बढ़ेगा सर, तो 19 में 6 जोड़ देंगे तो यह 25 हो जाएगा। हम ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन सवाल अगर बहुत बड़ा हो तब कैसे आप बताएंगे? सवाल में बीच का पद ही न दिया हो, इसको पूछे तब कैसे बताएंगे? तो पहले इसको देख लीजिए कैसे यह 25 आया है, यह चौथा पद है। यहाँ पर देखेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद इसमें क्या दिया हुआ है? 7। डी का मान क्या हो जाएगा इसमें? डी का मतलब होता है अंतर, तो 13 में से 7 निकाल देंगे तो अंतर आ जाएगा, 19 में से 13 निकाल देंगे तो भी आ जाएगा। 25 ये तो मान लीजिए मालूम नहीं है, इसी को मालूम करना है, चौथे पद को मालूम करना है हमको, ठीक है। तो ये तो मालूम नहीं, तो डी 13 में से 7 निकाल दीजिए, 13 - 7, तो डी कितना हो जाएगा? 13 में से 7 निकाल देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? निकालिए, डी निकालना है तो 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6। ऐसे ही 19 में से 13 भी निकालेंगे तो 6 ही आएगा, तो आप बस 6 लिख दीजिए। डी का मान कितना हो गया? 6। डी का मतलब डिफरेंस, अंतर, दो पदों में दो क्रमागत पदों का अंतर हो गया। इसमें यन जो है 4, चौथा पद निकालना है तो यन का मान 4 रखेंगे, 1 2 3 4, यन का मान 4 रखेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं इसका चौथा पद, तो A4 का मतलब चौथा पद हम निकाल रहे हैं, ठीक है, बराबर A + n-1 इंटू डी। फार्मूला को रखेंगे समांतर श्रेणी का। A4 यानी चौथा पद निकालना है हमको, तो A का मान कितना दिया हुआ है? 7 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है? 4 - 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है? 6। डी का मान कितना दिया हुआ है? 6। 7 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 18 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 25 हो जाएगा। चौथा पद कितना आ गया? 25। यही मैंने शुरू में ही लिख दिया था कि चौथा पद 25 आएगा, चौथा पद आ गया 25, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये तो मैं जोड़कर भी बता दिया, अब इसी श्रेणी का मैं पूछ दूं कि 20वां पद क्या होगा, तब तो आप जोड़ते रह जाएंगे और बहुत समय लग जाएगा। इसका 20वां पद निकालने में आप लगातार जोड़ते रह जाएंगे, 7 13 19 6 जोड़ते चले जाएंगे और 20वां तक जब पहुंचेंगे तो 20वां पद निकल पाएगा एग्जाम में। तो 20वां पद निकालना होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे और तुरंत आ जाएगा। देखिएगा कैसे, सेम यही फार्मूला है। अब यन की जगह पर 20वां पद निकालना है तो यन की जगह पर 20 हम रख देंगे, और क्या हो गया? यन की जगह पर 20, पहले छोटा बता देते हैं, हम लोग को 10वां निकलवा देते हैं, 10 निकाल लेते हैं, 10वां पद। तो A 10 हो जाएगा अब यहाँ पर, क्योंकि हम 10वां पद निकालने जा रहे हैं। A 10 का मतलब है 10वां पद, A 3 रखेंगे तो तीसरा पद, यही बस इंडिकेट करता है। तो A 10 बराबर A का मान कितना है? 7 प्लस n 10वां पद निकालना है, n मैंने नंबर, 10वां पद 10 - 1 इंटू डी का मान कितना है? 6, बस n क्या है? 10 रख दिए हैं। अब कितना हो जाएगा? 7 प्लस इसमें से एगो निकल जाएगा तो 9 गुणे 6। अब देखिए 7 प्लस 9 छके 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 5 1 6, 61 हो जाएगा। इसका 10वां पद कौन सा होगा? 61 होगा। क्या होगा? 61। कुछ लोग कहेंगे कि मैं जोड़ के आगे जाऊंगा, तो ऐसे जोड़ते जाएंगे तब ना 10वां निकलेगा, हर पद को ऐसे निकालते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां यहाँ जाके मिलेगा। 6 आगे जोड़ते जाएंगे, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 में 6 जोड़ेंगे तो 37 में 6 जोड़ेंगे 6 6 12, 43 हो जाएगा। कितना होगा? 3 43 में 6 जोड़ेंगे 49 में 6 जोड़ेंगे 51, 49 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55 में 6 जोड़ देंगे तो 61। देखिए 10वां पद आ गया 61। तो इतना मैं जोड़ने जाऊंगा, उससे अच्छा एक फार्मूला पुट कर दूंगा और इससे कोई भी पद निकाल लूंगा, 10वां 20वां 40वां जो मन सो निकाल दूंगा। अब देखिए इसी सवाल को अगर घुमा के दे दे, इसी सवाल को घुमा के दे दे, क्या कहे? यहां से यहां तक गायब कर दे, बीच के पद को गायब, सब गायब। इसका अंतिम पद क्या है? 61 है। अब पूछ दे कि इसके बीच में कितने पद हैं, इसके बीच में कितने पद हैं, तब तो आप लिखेंगे पूरा, तब न गिनेंगे कि इसमें 10 गो पद है, लेकिन इसको सीधे निकाल लीजिए। कैसे? फार्मूला से। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। A बराबर कितना दिया हुआ है? 7,
डी मतलब डिफरेंस यानी कि गैप कितना दिया हुआ है, 13 में से 7 निकाल देंगे, चाहे 19 में से 13 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 6। ठीक है। अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद कितना दिया हुआ है, जिसको एन हम बोलते हैं 61। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 61। कल बताए थे कभी भी 3 को देगा, चौथा आपसे पूछेगा 4 को होता है, 4 होता है। तो देखिए रख देते हैं फार्मूला, अंतिम पद बराबर या ए एन बराबर, इसी को ए एन कहते हैं, यह भी बात ख्याल रहे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन का मान जो है नहीं दिया है, इसी एन का मान हमें निकालना है, इसमें कितने पद हैं इसी को निकालना है। इस चीज़ को रख दिए, ए एन का मतलब अंतिम पद 61 रख दिए यहाँ पे, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7, 7 रख दिए, प्लस एन का मान नहीं दिया है, इसी को निकालना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया है 6, डी का मान दिया है 6। ये समीकरण बन गया, इस समीकरण को हल कर लेंगे, 7 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 61 माइनस 7 बराबर 6 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 6 एन, 6 के 1 में गुणा होगा, 6 1 में 6, माइनस का माइनस हो जाएगा, 61 में से 7 निकल जाएगा, कितना बचेगा 54, 54 बचेगा, बराबर 6 एन माइनस 6, 6 को इधर भेज दीजिए, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 54 प्लस हो जाएगा 6 बराबर 6 एन, 54 में 6 जोड़ दीजिए 60 हो जाएगा, बराबर 6 एन। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 6 एन बराबर 60 से है, 60 बराबर 6 एन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे तो आप सीधा भी लिख लीजिए, 6 एन बराबर 60, इधर का उधर, इधर का उधर, बस। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, तो 60 बटा के 6, तो हो जाएगा एन का मान 10। इसमें कितने पद हैं, एन का मतलब कितना 10, इसमें कितने पद हैं 10, आसान भाषा में निकल गया, हमने गिनना भी नहीं है, 10 पहले ही बता चुके हैं कि इसमें 10 पद थे। अब देखिए सवाल इस तरह का भी आ सकता है। अब एक और सवाल आ सकता है, देखिए क्या, अगर पूछ दे एन का मान भी दे दे और कहे कि इसका अंतिम पद बताइए, तो भी आप निकाल सकते हैं, 10वां पद के नाम पर 61 अंतिम पद को निकाल सकते हैं। अगर इसमें पूछ दे कि डी का मान कितना होगा, किसका मान, डी का मान। अब देखिए इस सवाल को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं, यहीं से गायब, यहां से सवाल गायब। इस सवाल में पूछ दे कि डी का मान कितना होगा, यदि इसमें पदों की संख्या 10 है, पदों की संख्या 10 है, पदों की संख्या यानी कि एन बराबर कितना दिया हुआ है 10, और पूछ रहा है कि डी का मान बताओ, किसका मान बताओ, डी का, यानी गैप का। 10 के बाद जो अगला पद होगा उसमें से इसको माइनस करेंगे तभी ना आएगा, वो तो दिया नहीं है। देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है 7, यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7, अंतिम पद यानी कि ए एन जिसको कहते हैं, ए एन कहिए या इसको अंतिम पद कहिए, अंतिम पद कितना दिया हुआ है 61। अब इसमें पूछ रहा है कि डी का मान बताओ। पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि 4 गो चीज होता है, एन ए एन और डी, फार्मूला में 4 गो चीज होता है, 4 गो में से 3 गो देगा, एगो पूछेगा, कल बताए थे हम, 3 गो देगा। देखिए 1 2 3 गो का मान दे दिया है, डी का मान पूछ रहा है, कभी डी का दे देगा, ए का पूछेगा, कभी ए का दे देगा, एन का पूछेगा, सबका बाकी दिया रहेगा, ऐसा ही सवाल आता रहेगा। इसमें निकालना है हमको डी का मान। अब फिर वही काम करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी अंतिम पद, एन का मान कितना दिया हुआ है 61, तो यहाँ लिखेंगे 61 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 10, एन का मान कहाँ गया 10 दिया है, एन बराबर 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी का मान पूछ रहा है तो डी को डी रहने देंगे, जिसका मान पूछेगा उसको समीकरण में छोड़ देंगे वैसे ही। अब देखिए इसको हल करना है, 7 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 61 माइनस 7 बराबर, ये 7 तो इधर आ गया, अब बचेगा इधर क्या 10 माइनस 1 इंटू डी, यही ना बचेगा। इसको इसमें से निकाल दीजिए, तो 61 में से 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 54, कितना बचेगा 54 बराबर 10 में से 1 जाएगा 9, और डी है यहाँ पर तो डी हो गया इतना। अब देखिए इसको उल्टा चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही हल हो जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 54 बटा के 9 बराबर डी, 9 छके क्या होता है 54, 6 बराबर डी, यानी कि डी का मान कितना आ गया 6, डी का मान कितना आ गया 6,
देखिए निकल गया आसान भाषा में। डी का मान 6 ही न था, यहाँ अगला पद हमारा 13 ही न था, यहाँ पे 13, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13, 13 आ जाएगा। देखिए डी का भी मान निकल गया। डी का मान निकालना जान गए हम लोग, ए एन का मान निकाला यानी अंतिम पद का जान गए हम लोग। कभी कभी अगर ए का मान पूछ दे तब क्या करेंगे, यानी पहला पद ही ना दे तो कैसे निकालेंगे, जरा इसको भी देख लेते हैं। यही सवाल है और इसमें पहला पद ही गायब कर देगा। पहला पद हो गया यहाँ से गायब, सब गायब। सवाल बस ऐसे, यहाँ पहला पद भी गायब, सब कुछ गायब। दिया क्या है आपको, देगा वह अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 61, और डी दे देगा आपको 6 और एन दे देगा आपको 10, कुल पदों की संख्या 10। अब इसमें ए नहीं है, ए है गायब, ए। अब इसी ए का मान निकालना है कि आखिर ए क्या होगा। फार्मूला फिर पुट करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब अंतिम पद कितना दिया है 61, ए का मान नहीं दिया हुआ है, प्लस एन का मान 10 दिया हुआ है, -1 इंटू डी का मान 6 दिया हुआ है, डी का मान 6। अब देखिए 61 बराबर ए प्लस, ये 9 हो जाएगा, 9 अगुणे 6, 61 बराबर ए प्लस 9 छके 54, 54 को इधर ला दीजिए, 61 माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ए। अब 61 में से 54 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 7। ए का मान कितना आ गया 7, ए का मान आ गया 7। देखिए इस प्रकार सवालों को हल करेंगे। कोई भी पद को निकालना होगा तो आसान भाषा में निकाल लेंगे, इसमें से कोई पद गायब करेगा आपको निकालना होगा, आप निकाल लेंगे। पूरा श्रेणी बना लेंगे, बस यह और यह दे दिया तो आप इसमें जो है पूरा भर देंगे, कितने पद हैं क्या हैं, जो भी पूछेगा उसका मान निकाल देंगे। ठीक है, अब जो है आज के लिए हम सोच रहे हैं कि इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो है अगली समय देखा जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी के फार्मूले थे और सवाल थे, इनको ऐसे ही सरल किया जाता है। ठीक है,